आर्मी जवान पे हाथ उठाना इसका मतलब है कि आप राष्ट्रपति पे हाथ डाल रहे हैं। राष्ट्रपति पे हाथ उठाए। बिल्कुल, ये इसका नेतृत्व तो हमारे राष्ट्रपति करती हैं। आर्मी फौजी को रिहा करो, आर्मी फौजी को रिहा करो। किसी के भी फैमिली के सामने अगर किसी को कोई पीटेगा तो बताइए कितना दर्द पहुंचेगा दिल पे। बहुत दर्द लगता है ना। सेना का कोई जाति नहीं होता, हमारा स्थल सेना। लेकिन इसमें भी जातिवाद किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि बिहार में जातिवाद किया ही जाता है। जितना बच्चा वहाँ तप करता है उससे पहले ग्राउंड में उतना तप करके जाता है, तब जाके एक इंडियन आर्मी एक अच्छा फौजी तैयार होता है। उसका दर्द हम लोग समझते हैं। अब आर्मी के साथ क्या हो रहा है, हम लड़कों लोग के साथ क्या हो रहा है, उनको क्या पता है पलटू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको बस लड़की को 35% से बढ़ा के 50% करना, बस इसी पे फर्क बस। बिहार के रक्सौल जिले में एक आर्मी के जवान को हजारों लोगों के सामने इस प्रकार से दौड़ा कर पीटा जाता है जैसे किसी चोर और अपराधी को पीटा जा रहा हो, और जिसके बाद पिटाई करने वाला जो पुलिस है वो खुलेआम घूम रहा है और पिटने वाले आर्मी के जवान को जेल में डाल दिया गया है। हालांकि ये घटना आज की नहीं है, आज से करीब जो है 5-7 दिन पहले का है, और इस घटना को लेकर लगातार ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि आर्मी के जवान को रिहा किया जाए। हालांकि इसके बाद भी एसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि देश की जवान जो दिन रात रहकर बॉर्डर पर रक्षा करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से सुरक्षित रह सकें, लेकिन जब उनके साथ इस प्रकार से बदतमीजी किया जाएगा, दौड़ा कर पीटा जाएगा, तो सोचिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। और अभी तक उनको कहीं ना कहीं रिहा नहीं किया गया है। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो छात्र हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सर से बात करेंगे जो इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आपने कभी देखा है कि देश के आर्मी जवान को बीच चौराहे पर हजारों लोगों के सामने पीटा जा रहा हो? जी नहीं, ऐसा तो वाकया कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब है हमारे इस बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए। एक्चुअली देखिए, अगर भारतीय सेना को इस तरीके से बेरहमी से पीटा जाए, हालांकि आप भी एक आंतरिक राज्य के जवान हैं और वो भी एक हमारे जवान ही है, ठीक है, जो कि हमारे बाहरी सुरक्षा करते हैं। हाँ। थल सेना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे देश को सुरक्षित रखने में। हाँ। ठीक है, अब उस सेना के पीठ पे आपने वार करा है, जो कभी सेना पीठ दिखा के वापस आती नहीं है। अपना पूरा घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर जाके रक्षा करते हैं ताकि सारे लोग सुरक्षित रह सके। बिल्कुल। और उनके साथ कॉलर पकड़ के ढकेला जाता है, घसीट के पीटा जाता है। हाँ, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है बिहार पुलिस से। हालांकि देखिए, तैयारी हम लोग भी कराते हैं बिहार पुलिस और इंडियन आर्मी की, ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा वैल्यूएशन ना दे इंडियन आर्मी को कि वो बेचारा आने वाले आगामी जो इंडियन आर्मी है उसकी मोराल डाउन हो जाए कि वो इंडियन आर्मी की भर्ती जाना ही नहीं चाहे। हाँ। वो चाहे कि हम बिहार पुलिस में जाए क्योंकि वहाँ का रुतबा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा है वैसा। ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। ये तो बहुत ही छोटी सोच है कि भारतीय सेना के एक जवान को, भारतीय सेना के जवान पे हाथ उठाने का मतलब है आप देश के राष्ट्रपति पे हाथ उठा दिए। वो भी देखिए, जहां छोटे छोटे बच्चे खड़ा हैं, आर्मी जवान की पत्नी खड़ी है और उनके बहन साथ में है, और उनके सामने कहीं ना कहीं परिवार के सामने पीटा जा रहा है। ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि आज आप हो या फिर मैं हूं या फिर कोई भी कभी सोचा था कि किसी आर्मी जवान के साथ इस प्रकार से बदतमीजी बर्ताव हो सकता? कभी नहीं, ऐसा तो कभी होना भी नहीं चाहिए था, और कभी आज तक मैंने सोचा भी नहीं कि इस तरीके से मतलब हो। हाँ। क्योंकि आप देखिए, आप हो या फिर मैं हूं या फिर अदरवाइज कोई भी हो, किसी के भी फैमिली के सामने अगर किसी को कोई पीटेगा तो बताइए कितना दर्द पहुंचेगा दिल पे। बहुत दर्द लगता है ना। और वो भी अभी तक अगर देखा जाए तो उनको जेल में डाल दिया गया है, और अभी तक रिहा के लिए लगातार लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी माता की भारत माता की वंदे वंदे। आर्मी फौजी को रिहा करो, आर्मी फौजी को रिहा करो। देखिए, सबसे पहले मेरा कहना यह है कि जो भी विगत 7 दिन पहले हुआ है ये काफ़ी निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यहाँ पे हम थाना प्रभारी या फिर एसआई वहाँ के जो जितेंद्र कुमार हैं उनके बारे में कहना चाहेंगे कि जब वो जान रहे हैं कि एक आर्मी का लड़का वो अपने फैमिली के साथ जा रहा है, तो कहीं भी उनसे अगर कोई चूक हुआ, आईना सट गया या जो भी गाड़ी का कोई पार्ट सट गया, तो किसी भी तरह से इस तरह से गाली गलौज जो असंवैधानिक कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आर्मी जवान के द्वारा गाली दिया गया है तो हम भी सामने वाले को गाली दे देंगे, या फिर मतलब उसके लिए कानून है, वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं जाके अंदर भी पिटाई किए हैं।
देखिए ऐसे किसी को कोई गाली नहीं देता है, हो सकता है कि उनके आईना से अगर किसी को सट अच्छा, गया मान हो। लीजिए वो लोग देश की रक्षा करते हैं, कभी कभी गुस्से में रहते हैं क्योंकि उन लोगों का काम ही बहुत कड़वा है, कड़वा कभी कभी बोल देते हैं, थोड़ा बहुत बोल ही दिए तो बर्दाश्त नहीं हो पाया क्या? नहीं, हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि वो जो भी गलती है वो हमारा जो एसआई है जितेंद्र कुमार उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई आर्मी ऐसे एसआई पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल उनको अभी लाइन हाजिर करना चाहिए और उसके बाद अभी हम न्याय कहेंगे राज्य सरकार से, क्योंकि हमारा जो जेल और न्याय है राज सूची का विषय है। ये ऐसा नहीं कि संघ सूची और संवर्ती सूची का विषय, तो राज सूची का विषय है। नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पे जो डीएमएसपी है संज्ञान लेंगे? अभी तक अगर देखा जाए तो इस पे किसी नेता मंत्री का ट्वीट तक नहीं आया है। आप लोग का क्या राय है इस पे? हम लोग चाहेंगे कि आर्मी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया गया तो हम लोग आगे तक बात बढ़ाएंगे, इसका आंदोलन चालू रहेगा हम लोग का। क्या कारण है कि आर्मी के जवान जो इतना मेहनत करके फील्ड में पसीना बहा के वहां तक जाते हैं, लेकिन उनके साथ अगर ऐसा होता है तो आप लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे। बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पे? हमारा भी यही सही कहना है कि बहुत पिटाई करने वाला जो है बाहर घूम रहा है और पिटने वाला जेल में है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। जी। इससे पहले आपने ऐसा कभी घटना देखा था? कभी नहीं, ऐसा तो कभी घटना देखा ही नहीं था। हाँ। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए। हाँ। ठीक है। एक आर्मी सेना बनने के पीछे की कहानी कितना बड़ा होता है? अब देखिए, कभी ग्राउंड लेवल से कोई अगर आके जाने तब पता चले कि सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे ग्राउंड पे आना और यहाँ पे आके 1 घंटे का रनिंग करना, फिर उसके बाद शूट करना, फिर एक्सरसाइज करना, 4 घंटे अपने शरीर को जलाना, ठीक है, वो किसी आम इंसान का बस की बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए भगवान शायद दूसरा जन्म लेके उसके बाद बच्चे को भेजेंगे तभी जाके ऐसा आर्मी, इंडियन आर्मी में भर्ती। जितना बच्चा वहाँ तप करता है उससे पहले ग्राउंड में उतना तप करके जाता है, तब जाके एक इंडियन आर्मी, एक अच्छा फौजी तैयार होता है। उसका दर्द हम लोग समझते हैं, क्योंकि मैं खुद 3 बार इंडियन आर्मी में गया हूँ। 3 बार मैं खुद क्वालिफाई हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना मेहनत करना पड़ता है और क्या क्या सहना पड़ता है। बिहार के लोग जो है उनके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि पूरे देश के जो लोग हैं वो अभी तक उनके लिए सामने नहीं आ रहे हैं? अब देखिए, जनता सोई हुई है और भारतीय सेना को भी जरूरत है। सारे जितने भी जो सेना में लोग हैं, सेना के जो तमाम जो टीम के लोग अध्यक्ष हैं, अगर वो सारे लोग इनके लिए कम से कम अगर एक ट्वीट भी कर देते हैं, आवाज भी उठा लेते हैं, तो उनको तुरंत न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल न्याय मिल जाएगा, नहीं मिल जाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि फिर से मनीष भैया हैं हमारे, मनीष कश्यप जी, जिनका सच तक चलता है, तो वो भी एक ट्विटर पे मुहिम चला दे। ठीक है, और इस ट्विटर पे मुहिम चलाएंगे, अपने आप ये ट्वीट करके बहुत ऊंचा तक जाएगा और सुनेंगे क्यों नहीं, सब कुछ सुनेगा। आर्मी जवान पे हाथ उठाना इसका मतलब है कि आप राष्ट्रपति पे हाथ डाल रहे हैं। राष्ट्रपति पे हाथ उठाए। बिल्कुल, ये इसका नेतृत्व तो हमारे राष्ट्रपति करती हैं। ठीक है, तो आप जब फौजी पे हाथ उठा रहे, इसका मतलब है कि आप राष्ट्रपति पे हाथ रख। चिराग पासवान हो जाए, पप्पू यादव हो जाए, तेजस्वी यादव हो जाए, कोई उनके पास न्याय के लिए नहीं पहुंच रहा है। हालांकि इसके लिए अब देश के तमाम युवाओं को आगे आना चाहिए और उनको ट्विटर पर जो है इस मुहिम को ट्रेंड कराना चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को इसमें दोषी करार दूंगा, क्योंकि पलटू राम की सरकार है। ये सरकार ही गलत है। गलत है। हाँ। इसका पूरा मुहिम ही ये अपने कुर्सी को बचाने के लिए कभी इस दल में कभी उस दल में। हाँ। डबल इंजन का सरकार है। हाँ। और हमारे आर्मी भाई के लिए तो हम कुछ मतलब उनका तो कोई गलती ही नहीं है। हाँ। क्या कारण है कि आर्मी के जवान को इस प्रकार से पीटा जाता है? क्या बोल सकते हैं, बिहार पुलिस का मनोबल, जब सरकार ही कुछ नहीं, उनका मुखिया ही कुछ नहीं कर सकता है, तो उसका जो सेवक है वो क्या करेगा? पलटू राम की सरकार है। अब हमारे सर अच्छे हैं तब ना हम लोग अच्छे हैं। हाँ। अब हमारे सर ही अच्छे नहीं रहेंगे तो हम लोग कितने अच्छे रहेंगे? हाँ। अब हमारे सर से मिल लिए, सर से बात सुन ली, तो सारे लड़के अनुशासन में हम लोग सब ट्रेनिंग लेते हैं। सर के नेतृत्व में चाणक्य फिजिकल में रह के लाखों बच्चे, हजारों बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। हाँ। अब ये जो ऊपर सरकार है यही कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी जो पुलिस नौकर है वो क्या करेगी, बताइए आप ही। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा हैं वो देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हालांकि इसके बाद भी मेहनत करके जब वो जवान आर्मी के जवान बनते हैं और उसके बाद भी उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाए तो जो सोचिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, आप लोग को लगता है कि न्याय मिलेगा उनको? नहीं, न्याय तो बिल्कुल मिलेगा। अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। हाँ। बिल्कुल, अब तो जज साहब को, हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि भाई क्या कारण है। हाँ। और ऐसे भी इसमें पूरा गलती जो है वो
वहाँ के एसआई का है, और अभी तक पप्पू यादव, चिराग पासवान जैसा कि आप नाम अगर उन लोग के जाति के वो होते तो अभी तक नेता मंत्री लोग पहुंच गए होते। सेना का कोई जाति नहीं होता, हमारा स्थल सेना। लेकिन इसमें भी जातिवाद किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं? बिहार में जातिवाद किया ही जाता है, ये शुरू से है। अगर आप बिहार का त्रिकोणीय श्रृंखला से देखेंगे अभी तक, तो पूरा जो वोट है, टेलीकास्ट है, सब वो की कहा छपरा में एक घटना होता है, वहां पर तमाम नेता मंत्री लोग जातिवाद करते हैं। इसके अलावा भागलपुर में होता है, कटिहार में होता है, लेकिन यहाँ एक आर्मी के जवान के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो वहाँ कोई नहीं पहुंचेगा। हाँ, वहाँ पे नेता कोई नहीं पहुंचेगा। अभी गोपालगंज का चुनाव हो, कुढ़नी का चुनाव हो, तो सारे नेता जाएंगे, लेकिन एक आर्मी के साथ ऐसा हो तो बिल्कुल नहीं जाओ। और नीतीश कुमार को सबसे पहले शर्म आना चाहिए कि उनको एक ट्वीट तो करना चाहिए और बोलना चाहिए कि कम से कम रिहा तो करो। अरे वो फैमिली के साथ जा रहा था, उसका गलती क्या था, छुट्टी पे आया था। अगर वहां पर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम मोबाइल को उठा के ब्लू टिक वाले आईडी से कम एक ट्वीट तो आपको बनता है, और एक ट्वीट अगर हर नेता मंत्री शायद करने लगे तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन किसी चीज पे ध्यान नहीं, इनको बस 35% लड़कियों को आरक्षण चाहिए, उसको 35 से 50% कर देना चाहिए। हमारे देश में इसी पे ध्यान रहता है। इसी पे कल का परसों का उनका जो ये था, कहाँ था सम्मेलन, पूछ लीजिए, बिहार सम्मेलन में वो भी बोले 35% तो रिजर्व है ना लड़कियों के लिए, बाकी उसको बढ़ा के 50% किया जाएगा। अब आर्मी के साथ क्या हो रहा है, हम लड़कों लोग के साथ क्या हो रहा है, उनको क्या पता है पलटू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको बस लड़की को 35% से बढ़ा के 50% करना, बस इसी पे फर्क। बस भारत माता के वंदे वंदे भारत माता के। बाकी चंपारण के जवान जिनको जेल में डाला गया है, उनके लिए तमाम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि उनको रिहा किया जा सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।